दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कल नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार शपथ ली, लेकिन उस शपथ कार्यक्रम से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसने कल से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। 24 घंटे पहले मुलायम सिंह के परिवार पर टिप्पणी करने वाला मीडिया संस्थान अब उस पर स्टोरी नहीं कर रहा अभी तक तो। लेकिन जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और उसके बाद जो चर्चा छिड़ गई है, उससे तो लगता है कि नीतीश कुमार शपथ ग्रहण के पहले दिन से ही विपक्ष के साथ साथ बिहार की जनता की निशाने पर आ गए। वो तस्वीर कौन सी है, खबर क्या है और नीतीश कुमार के आगे आने वाले समय में कैसे वो दुविधा खड़ा करेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आलोक पाठक जी मौजूद हैं। सर, वो तस्वीर क्या है और उस तस्वीर के मायने क्या हैं, आप यही बताइए सबसे पहले। देखिए, एक नारा दिया था मोदी जी ने पिछले कई सालों से, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब उसमें एक संशोधन कर देना चाहिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ वोट लेने के लिए है, क्योंकि वोट लेने के बाद जब हक देने की बात की जाएगी तो हक गिने चुने लोगों को ही मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ी जाति के बड़े नेता माने जाते हैं। उन्होंने एक पार्टी बनाई है कुशवाहा समाज के, पूरी पार्टी का नाम आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा किसके लिए काम करती है? पिछड़ों को आगे करने के लिए काम करती है। खुद साहब उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव हार जाते हैं लोकसभा चुनाव का, लेकिन राज्यसभा के जरिए राज्यसभा पहुंचते हैं और उनको मोदी जी हारने के बाद भी केंद्र में मंत्री बनाते हैं। उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा चुनाव लड़ती हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के टिकट पर और चुनाव जीतती है और मंत्री बना दिया जाता है उनके बेटे को, जो कि न एमएलसी न एमएलए है। मतलब बाप केंद्रीय मंत्री, पत्नी विधायक और बेटा एमएलसी बन जाएगा। तो विकास किसका हो रहा है? सिर्फ एक किस्सा नहीं है। जीतन राम मांझी, उनका बेटा ऑलरेडी मंत्री है, पिछली सरकार में मंत्री थी, इस सरकार में भी मंत्री। और एक और चीज पे ध्यान नहीं गया आपका, जाति जनगणना हुई तो उसमें क्या हुआ था कि जिस जाति की जितनी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी। बिहार में मैं आपको बता रहा हूं, एक वो ट्वीट जरूर लगा दीजिएगा आप। बिहार में दलितों की आबादी 20% है लगभग। हाँ। कितने मंत्री हैं? 5। 19.55% आबादी है बिहार में। बिहार सरकार में आज 26 मंत्रियों ने शपथ ली, इसमें 5 दलित है। तो चलिए 20% के करीब आपने दलितों को प्रतिनिधित्व दे दिया। यादव लोग 15% हैं, आपने 2 मंत्री बनाए, चलिए ठीक है भाई, 26 में 2, 10% के करीब आपने दे दिया। 2 कायदे से 3 होना चाहिए। कोयरी जाति 4.2 है, इनके 3 मंत्री हैं। ठीक है। ब्राह्मण 3.67, इनका एक मंत्री है। राजपूत की आबादी सिर्फ 3.45%, इनके 4 मंत्री हैं। अच्छा, कोयरी का तो आप ये कह सकते हैं कि वो बैकवर्ड में आता है, चलो चल गया। कुर्मी लोग लगभग 3% आबादी है, 2 मंत्री 1 मुख्यमंत्री, 3 की है। भूमिहार लोग की आबादी लगभग 3% है, 2 मंत्री हैं। मल्ला लोग की आबादी 2.6% है, मात्र 2 मंत्री हैं। बनिया 2.3 है अब और प्रतिशत 2 है। कायस्थ 0.6 है, मंत्री 1 है। और कहार की 1.64 है, मंत्री 1 है। अगर देखा जाए तो ब्राह्मण, बनिया,
भूमियार, कायस्थ, बनिया मिला के आबादी कितनी है? 12% के आसपास। और कितने मंत्री हैं? 4 राजपूत, 2 भूमियार, 1 ब्राह्मण। समझ रहे हैं आप? 4 राजपूत, जी 2 भूमियार, 1 ब्राह्मण, 1 कायस्थ, 1 बनिया। 9 मंत्री हैं। मतलब 1/3 मंत्री आपने उन जातियों से बना दिए जिनकी आबादी 12% है। और दलित, पिछड़े और मुस्लिम, जिनकी आबादी लगभग 88% बिहार में है, उनको मुख्यमंत्री मिला के 15। तो ये कौन सा सोशल जस्टिस हुआ? और मुसलमानों की आबादी 18% है, आपने एक ही मंत्री बनाया। तो ये मेरा सवाल मोदी जी से है कि जब आप बिना मंत्री विधायक हुए दीपक कुशवाहा को मंत्री बना देते हैं, क्योंकि वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और उपेंद्र कुशवाहा आपके सहयोगी दल हैं, वो नाराज हो जाते हैं। इस सज्जन ने लिखा है कि वो बीजेपी नहीं चाहती थी कि उपेंद्र कुशवाहा के और जीतन राम मांझी के बेटे को मंत्री बनाया जाए, लेकिन गठबंधन के दबाव में आपने को मंत्री बनाना पड़ा। तो पहली बात तो ये बताई जाए कि भैया जीतन राम मांझी के बेटे तो पिछली सरकार में ही मंत्री थे। तो उपेंद्र कुशवाहा ने क्या गलत किया? और जब जीतन राम मांझी का बेटा, लेकिन गलत है कि उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा विधायक है, तो आपने अपने बेटे को बना दिया, इनका बेटा एमएलसी बनेगा। मतलब ये संजय निषाद टाइप का हो गया कि एक जमाने में संजय निषाद खुद विधायक, बेटा खुद एमएलसी, बेटा विधायक, एक बेटा एमपी। वैसे अपने यहाँ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, खुद विधायक हैं, बार बार अपने बेटे को विधायकी का चुनाव लड़ाते हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ाते हैं, हार जाते हैं। तो उनकी तो पिछले साल बड़ी आलोचना हुई। तो उन्होंने क्या हुआ कि एमएलसी की सीट उनको मिली थी कोटे में, तो उस पर उन्होंने अपने कार्यकर्ता को लड़ा दिया। लेकिन ये बड़ी बात है कि मुलायम सिंह यादव के परिवारवाद पर टिप्पणी करना गंभीर कार्टून बनाया था कल इंडिया टुडे ने, उस पर बड़ी आलोचना हुई। अब क्यों नहीं स्टोरी हो रही? पूछा क्यों नहीं जा रहा मोदी जी से? क्योंकि नीतीश और मोदी जी की जोड़ी को चुनाव में वोट दिया जनता ने ना, कि जोड़ी नीतीश और मोदी के हिट हुई। और इसमें सवाल यह है कि आपने जातिगत जनगणना कराई क्यों थी? भाई राजपूतों की आबादी 4% भी नहीं है, 4 मंत्री बना दिए आपने उनके। भूमिहारों की आबादी 3% है, आपने 2 मंत्री बना दिए। तो 4 2 6, 1 ब्राह्मण 7, 1 कायस्थ 8, 1 बनिया 9, तो 26 में 9, 40%। और बाकी जितनी जाति है जिनकी आबादी अब, और मुस्लिमों को इतना कम रिप्रेजेंटेशन क्यों दिया गया? भाई आप कहते हैं कि आपको सबका विश्वास जीतना है। भाई बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भी एनडीए को वोट दिया है, तभी नीतीश कुमार जी 89 सीटें जीते हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीटों पे नीतीश कुमार के उम्मीदवार उतरे थे। और चिराग पासवान भी, उनके भी 19 अच्छा, ये भी गठबंधन में भी है कि मांझी जी को एक विधायक मंत्री बनाया गया है, कुशवाहा जी का भी एक विधायक मंत्री बना 5-5 पे। चिराग पासवान के साथ भी इनजस्टिस हुआ, 19 विधायक उनको 2 ही मंत्री मिला। तो ये मतलब सवाल यह है कि अब जब
आप बात करते हो सोशल जस्टिस की, इक्वालिटी की, तो दिखना भी तो चाहिए ना। लोग दावा कर रहे थे कि 101 जगहों पे भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं और उसमें 50 के करीब सवर्ण उम्मीदवार हैं। मैंने नहीं देखा कि उसमें कितने उनके चुनाव जीते, कितने नहीं जीते। अब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो जिसकी जितनी आबादी उतना होना चाहिए ना। दलितों को मान लीजिए आपने ठीक किया, 20% था, आपने 4 दे दिया, लेकिन यादवों के साथ 14-15% यादव थे, सिर्फ दो को मंत्री पद दिया। तो ये, और उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया, जो ना विधायक है न एमएलसी है। मतलब उनके पूरे परिवार में हर आदमी किसी न किसी कुर्सी पर रहेगा। आप देखिए, इसी वजह से उत्तर प्रदेश में प्रवीण निषाद का, संजय निषाद का बेटा चुनाव हार गया लोकसभा में। ओम प्रकाश राजभर का बेटा तो लगातार विधानसभा चुनाव हार रहा है, इस बार लोकसभा भी चुनाव हार गया था। और क्या ये लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं? और एक तरफ नीतीश कुमार, फिर लगे हाथ नीतीश कुमार के बेटे को भी मंत्री बना देना चाहिए था, उसका क्या दोष है भाई? हमारे एक साथी पत्रकार रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के, श्यामलाल यादव, बहुत पढ़े लिखे हैं। उनका एक ट्वीट में पढ़ के सुना रहा हूं जी। श्यामलाल यादव ने जो पूरी लिस्ट शेयर की है, आरटी एक्सप्रेस के नाम से उनका ट्विटर हैंडल है, लिखा है कि बढ़िया बना है किसी ने, देश भर में ऐसी बहुत लंबी सूची है, परिवारवाद का विरोध एक रस्म और जुमला मात्र है, अपना अवसर आता है तब मन बदल जाता है, ये हाल रहा तो एक दिन दूर नहीं जब पहली पीढ़ी के नेता बहुत ढूंढने पर मिलेंगे। मतलब ऐसे नेता कम मिलेंगे जो किसी पॉलिटिकल परिवार से नहीं आए हैं। उन्होंने बकायदे एक लिस्ट शेयर की है जो सोशल मीडिया पे चल, लेकिन चूंकि श्यामलाल यादव ने शेयर की है इसलिए मैं मानता हूं कि वो ऑथेंटिक होगी। शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी क्या है? उप मुख्यमंत्री। उपेंद्र कुशवाहा के की पत्नी विधायक और बेटा दीपक कुशवाहा मंत्री। महावीर चौधरी के पुत्र अशोक चौधरी मंत्री। नवीन किशोर सिन्हा का पुत्र नितिन नवीन मंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का पुत्र संतोष कुमार मांझी मंत्री। पूर्व कैबिनेट मंत्री जय नारायण निषाद की पुत्रवधू और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद मंत्री। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतलू कुमारी की पुत्री श्रेयसी सिंह भी मंत्री बनी है। दल सिंगार राय विधानसभा क्षेत्र में के पुत्र विजय चौधरी ये भी मंत्री हैं। तो ये 8 मंत्री तो ऐसे हैं जो अपने, जिनके पिता भी नेता रहे हैं, मंत्री रहे। तो इस पर तो कायदे से एक अच्छी स्टोरी बननी चाहिए। नहीं, स्टोरी हम आप, बात सवाल ये उठता है ना कि आप भारतीय जनता पार्टी कहती है हम परिवारवाद के विरोध में, तो आपने जिस सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया वो तो खुद ही एक पूर्व मंत्री के नेता बेटे हैं। और ये बढ़िया है कि पिताजी केंद्र सरकार में मंत्री रहेंगे, बेटा जो है राज्य सरकार में मंत्री रहेगा। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में तो कुछ लोग ट्विटर पर ये लिख रहे हैं सर कि उपेंद्र कुशवाहा इस शर्त पे ही गठबंधन में शामिल हुए थे कि उन्हें राज्यसभा की सीट दी जाएगी, बिहार विधानसभा में उन्हें कुछ सीटें दी जाएगी और एक विधान परिषद की सीट दी जाएगी। अब वो खुद तो राज्यसभा में है, उन्होंने अपने विधायकों को, उम्मीदवारों को विधायकी लड़ा दिया। अब अगर जो विधायक बने थे उसी में से कोई एक मंत्री बन जाता
तो विधान परिषद वाली सीट कब देते नहीं देते असमंजस वाली स्थिति थी, नुकसान हो जाता। अब उन्होंने बेटे को मंत्री बना दिया तो 6 महीने के अंदर तो सीट देनी ही देनी है, तो इधर विधायक ही बन गए, विधान परिषद ही बन गया, वो खुद राष्ट्रपति फिर चले गए। सवाल ये उठता है कि आप लालू यादव पे परिवारवाद का आरोप लगाते हो कि लालू यादव ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, उनकी बड़ी बेटी सांसद है, उनकी दूसरी बेटी रोनी आचार्य चुनाव लड़ी हार गई, तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का परिवार आपको दिखता है कि राम गोपाल यादव सांसद हैं, शिवपाल यादव विधायक है, डिम्पल यादव सांसद है, अखिलेश यादव है, धर्मेंद्र यादव है, अक्षय यादव है, तेज और बड़ी प्रताप मजेदार यादव। बात है सर कि यही उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव पर सवाल करते वीडियो वायरल हो रहा है कि तेजस्वी यादव की क्या है जो योग्यता है। पुरानी वीडियो है, पुरानी वीडियो है। नहीं, इसमें एक चीज मैं बता दूं, मैं अभी दीपक कुशवाहा का मैंने चेक किया, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 4-5 साल उन्होंने नौकरी की है, वो अलग बात है भाई। ये शैक्षिक योग्यता आपकी, क्योंकि भले लोग कहते हो कि तेजस्वी यादव नवी फेल है, लोग कहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को जब मौका मिला तो जिस तरह से उन्होंने शासन किया उससे साफ लग रहा है कि वो कई पीएचडी होल्डर से बढ़िया नेता है। ठीक है, वो चुनाव हार गया, अलग मुद्दा है, उनके वायदों पे जनता ने भरोसा नहीं किया, वो चुनाव हार गया, अलग बात है। लेकिन अब तक जब 2 बारों मुख्यमंत्री रहे, जिस तरह से उन्होंने काम किया, तेजस्वी ने अपनी एक अलग छवि बनाई है। तो ये समझना होगा हम लोग को, ये आप सामाजिक न्याय कहां चला गया भाई आपका? और पूरे मंत्रिमंडल में दो महिला मंत्री हैं, ये तो बताना ही भूल गया था आपको मैं। और महिलाओं के वोट से इस बार नीतीश कुमार बम्पर सीट लाए हैं, 2 मंत्री विधायक बनाई गई है। तो ये नीतीश जी को किसने हाईजैक कर लिया है सर? नहीं, नीतीश जी को हाईजैक नहीं किया। देखिए, अब ये होता है कि सब लोग मिल बांट के सत्ता की मलाई खाएंगे, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। तो फिर जनता, जो जनता 203 सीट दी है, उनका क्या होगा? अब जनता झुंझुना बचाए। अभी तो पहली बात यह है कि जो महिलाओं को रोजगार के लिए जो 2 लाख रुपए देने का वायदा किया गया था, 10,000 दिया है, बाकी 1,90,000 कब तक दे रहे हैं? उद्योग कमाएंगे। लोग कह रहे हैं कि भाई उद्योग, शाहनवाज खान को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? 1-2 नाम और भी आ रहे हैं। शाहनवाज हुसैन को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? वो अटल एरा के आदमी है। पिछली बार उनको मंत्री बनाया गया था ना 2020 में। हाँ, जब वो नीतीश कुमार दोबारा राजद से सरकार समर्थन वापस नहीं, जब 2020 में सरकार बनी थी, जब बीजेपी और जेडीयू का बहुमत आया था, तब इनको बनाया गया था मंत्री। तो और सम्राट चौधरी पे तो बहुत सारे सवाल उठे। नहीं, सम्राट चौधरी के तो पूरे डिग्री पे सवाल है सर, लेकिन नहीं, डिग्री को मैं बहुत बड़ा विषय, मैं डिग्री को, देखिए, डिग्री को मैं तवज्जो नहीं देता, क्योंकि डिग्री की बात करेंगे तो आप यहाँ डिग्री कोई दिखाई नहीं पाता है। नहीं, डिग्री नहीं दिखा पाता है, लेकिन यहाँ पैन कार्ड 2 रखने पर तो सजा हो जाती है सर। वो तो अलग बात है। तो अब कोई मुकदमा दर्ज हो सम्राट चौधरी के खिलाफ, उनकी डिग्री फर्जी साबित कर सके, आरोप लगाना अलग बात होता है, साबित करना पड़ता है ना। मुकदमा कौन दर्ज करवाएगा सर? नहीं, जाइए कोर्ट से, मुकदमा दर्ज होगा, एफआईआर नहीं हो रही है तो। कुल मिला जुला के जिस तरह का जनादेश मिला था, उस जनादेश का, और इंडिया रूल से सवाल है कि भाई मुलायम के परिवारवाद पर तो आपने खूब आलोचना की,
लेकिन अब ये जो परिवारवाद उपेंद्र कुशवाहा का, जीतन राम मांझी, इस पे स्टोरी कब करेगी इंडिया टुडे? या फिर सत्ता, अगर भाई बीजेपी और उसके सहयोगियों पे स्टोरी करेंगे तो शायद विज्ञापन बंद हो जाए। तो धंधा है। तो आप जो लिखे हैं ना कि मुलायम सिंह का परिवारवाद पर अपमान करने वाले इंडिया टुडे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री बनने पर स्टोरी कब लिखेगा? मैं जोड़ रहा हूं कि भाई जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा के परिवारवाद पर कब लिखेंगे आप? ये तो देखने वाली बात होगी सर कि लिखी हुई जाती है या नहीं लिखी जाती है। लेकिन आखिर में जाते जाते एक सवाल करेंगे सर आपसे, वो बड़ा मौजूद सवाल है आज के डेट में बिहार की राजनीति में। चुनाव से पहले एक बड़ा नाम प्रशांत किशोर, जो जनसुराज लेकर आए थे बिहार बदलने, चुनावी नतीजों के बाद बेहद नाराज हैं, हताश भी हैं, दुखी हैं। वो कल भितिहरवा पश्चिम बंगाल में, जो महात्मा गांधी का आश्रम है, एक दिन के मौन उपवास में थे। तो आपको क्या लगता है कि अब प्रशांत किशोर वापस अपने काम धाम में लौट जाएंगे, या फिर वो 5 साल तक मेहनत करके फिर से एक बार बिहार के जनता के बीच जाएंगे? अब देखिए, प्रशांत किशोर भगोड़े हैं। जब जो आदमी खुद चुनाव लड़ने नहीं उतरेगा, प्रशांत किशोर पैसा कमाने आए थे, चंदा उठा लिए, पैसा कमा लिए, उपवास करने की क्या नौटंकी कर रहा है? तो ये तो बोल रहे हैं गांधी जी के रास्ते पर चल रहा हूं मैं। अरे गांधी जी पैसा दे के कार्यकर्ताओं से प्रमोशन कराया करते थे भैया। चर्चा है ना कि कितने हजार रुपए महीने पर लोग रखे गए थे कि पार्टी का प्रचार कीजिए। ये तो सर बहुत निजी बात है। चलिए, ऐसे भगोड़ों पे बात करना समय बर्बाद करना है दर्शकों का। चलिए, फिलहाल हमारी नजर बनी रहेगी और उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र पर जो फिलहाल बिहार में सरगर्मी बढ़ गई है, वो देखना है कि ये सोशल मीडिया का जो सरगर्मी है क्या बिहार की राजनीति को प्रभावित करती है। अगर हाँ, तो कहां तक, इस पर हम नजर बना के रखेंगे। और राजनीति के साथ साथ क्रिकेट और अन्य विषयों पर भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।